में जो है रेलवे नेटवर्क को सुदृढ़ करना, देश में नए वायुयान अड्डे वायुयान उड़ सके ऐसे हवाई अड्डों का विकास करना, देश में नए आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाना और देश को विकसित बनाने की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ये सब तो काम किए। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये आगामी 25 साल में हम सबको संकल्प करने की आवश्यकता है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे और विकसित भारत से कम कुछ भी हमको 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरा करे तब हमको विकसित भारत से कमतर कुछ भी स्वीकार नहीं है। और उस लक्ष्य को लेकर के एक जन जागरण करने के उद्देश्य से, उस लक्ष्य को लेकर के हम सब इस लक्ष्य के साथ जुटे हैं। हम सब लोग संकल्पबद्ध होकर के देश को विकसित करने की दिशा में जुटे हैं, उस दिशा में आगे बढ़े। इसको लेकर के ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो देश के 2.5 लाख पंचायतों में हर पंचायत तक जाएगी। देश भर में ऐसे हजारों की संख्या में रथ बने, जो रथ आज देश में एक तरफ मोदी जी की सरकार की योजनाएं जो बनी हैं, उन योजनाओं के सारे लाभार्थियों से संपर्क करने के साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अभी आदरणीय सरपंच साहब चर्चा कर रहे थे, कुछ राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए, कुछ अधिकारियों के गंभीरतापूर्वक काम न करने के चलते हुए, कहीं गांव में आपसी मतभेद और मनभेद के चलते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से शेष रह गए। अभी हमने उज्ज्वला का चूल्हा जो है, हर देश में 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इस तरह का चूल्हा देने के बावजूद भी आज गांव में इस तरह के लोग बैठे जिनके पास में इस तरह की सुविधा नहीं पहुंच पाई। बिजली से कुछ लोग वंचित रह गए होंगे, कुछ लोग गैस के चूल्हे से वंचित रह गए होंगे, शायद कहीं कोने में किसी गरीब का एक घर ऐसा रह गया होगा या नया ढाणी ऐसी बन गई होगी जिसके घर में आज सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं होगी। ऐसे अनेक घर तो मैं जानता हूं जिनको आज जो है पक्का आवास मिलना चाहिए, वो पात्रता रखते हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाया। ऐसे सारे लोगों को सूचीबद्ध करने का अवसर भी इस यात्रा के माध्यम से हम सबके सामने। मैं आदरणीय सरपंच साहब को, प्रधान को निवेदन करना चाहता हूं, आज ये यात्रा आज हमारे द्वार पर पहुंची, हमारे घर में आई और ये गंगा हमारे घर में आई। माननीय मोदी जी के भेजा हुआ यह संदेश का रथ हमारे बीच में आया है। हम सब की जिम्मेदारी है, जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, हम सब की एक जिम्मेदारी कि हमारी पंचायत में जो कोई भी इन 17 योजनाओं में लाभ लेने से कहीं भी कोई वंचित रह गया, उस वंचित रह गए प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन यहाँ किया जाएगा। अधिकारी बैठ करके खुद उस एक योजना के लाभार्थी जो पात्र हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको समय सीमा के अंदर लाभ मिल सके, इसको सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह अभी हमने टीबी मुक्त करने पर बरली गांव के माननीय सरपंच साहब को और चिकित्सा अधिकारी को जिस तरह से सम्मानित किया, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो पंचायत इन 17 योजनाओं का सारा, और मुझे पता है कि पोखरण में रामदेवरा जीतने वाला है, फिर भी कह देते हैं कि सारे के सारी योजनाओं में 100% सैचुरेशन कर देगा, उस पंचायत को सभा वाइज 10 लाख रुपए का एडिशनल फंड अपने लोकसभा मद में से दो। और मैं आदरणीय महाराज को भी कहूंगा कि वो भी इसी तरह से एडिशनल फंड जो है अपने उस पंचायत को एक करने का अवसर प्रदान करें। तो ऐसे एक भी व्यक्ति जो पात्रता रखता है वो व्यक्ति शेष न रहे। 100% सैचुरेशन हम किस तरह से कर सकें, इस लक्ष्य को लेकर के काम करने की जिम्मेदारी किसी एक जनप्रतिनिधि की नहीं हो सकती। आज आदरणीय प्रतापपुरी जी को आप सब ने अपना प्रतिनिधि चुना है,